अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके बारे में क्या थ्योरीज थी, लोग क्या बिलीव करते थे। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो लोगों के बिलीव्स थे वो ठीक थे भी या नहीं। उसके बाद फिर हम उसकी मेन डेफिनेशन पढ़ेंगे, उन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग टाइप क्या होती है, और फिर हम उसकी एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो लोग ये बिलीव करते थे बिफोर 1928, लोग ये बिलीव करते थे कि जो कंपाउंड्स जिनको हम प्लांट्स एंड एनिमल्स से हम ऑब्टेन कर लेते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी या प्लांट्स की जो बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, जो चीज़ें बन रही हैं, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये बिलीव किया जाता था। लेकिन क्या ये थ्योरी ठीक थी या नहीं ठीक थी, इसके बारे में आगे जाके बहुत से साइंटिस्ट ने, बहुत से केमिस्ट ने काम किया। सबसे पहले लेवाइजर एक साइंटिस्ट था, वो स्वीडन से उसका ताल्लुक था, और उसने ये बताया कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास मिल के बने होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के एलिमेंट्स से। इसके अलावा उनमें स्मॉल ट्रेसेस ऑफ, मतलब स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फॉस्फोरस हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, लेकिन जो मेन कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंट थ्योरीज आती गई। टाइम जैसे जैसे आगे चलता गया, लोगों ने इस पे काम किया और इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज दी। ठीक है, उसके बाद जो थ्योरी आई वो थी हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी हमारे पास जैकब ब्रेजिलस ने पेश की थी, और जैसे कि लोग बिलीव करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से सिंथेसाइज करते हैं, तो ये थ्योरी भी हमारे पास हमें यही कहती थी कि हम कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसको हम लेबॉर्ट्री में खुद से बना सकें। ये चीज़ें हमेशा हमें प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज से ही मिलती हैं, और एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होती है जो इनको सिंथेसाइज होने में हेल्प कर रही होती है, और उस फोर्स को और उस थ्योरी को उसने नाम दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी का। लेकिन अगर हम वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में सोचें तो ऐसा है क्या, ऐसा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें सिंथेसाइज हो रही हैं सिर्फ वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हम खाते हैं, पीते हैं, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन्स हम खा रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम एग खा रहे हैं तो एग में बहुत सी प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसके अलावा चलें, ये तो नेचुरली सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स की बात होगी। जो हम खेतों में अपनी फसल को बढ़ाने के लिए हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे खाद वगैरह, यूरिया और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो फिर वो कैसे बन गए? ठीक है, मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग तो वो नहीं बनने चाहिए थे ना, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी हमें ये कहती थी कि वो कंपाउंड्स ही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर यूरिया वगैरह कैसे बन गए? तो इससे हमें पता चलता है कि ये थ्योरी हमारे पास एप्लीकेबल नहीं थी, ये थ्योरी हमारे पास रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, और रिजेक्शन कैसे हुई थी इस थ्योरी की? एक और केमिस्ट आया था जिसका नाम था वूलर, उसने 1828 में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया सिंथेसाइज किया था। अभी मैंने आपको यूरिया की एग्जांपल दी, तो उसने ये कंपाउंड यूरिया सिंथेसाइज किया था। ठीक है, और ये सिंथेसिस कैसे हुई थी? उसने एक कंपाउंड लिया था अमोनियम सायानेट। ठीक है, उसने उस कंपाउंड को हीट किया, उसके अंदर रीअरेंजमेंट हुई एटम्स की, और हमारे पास यूरिया की फॉर्मेशन होगी। अब मैंने आपको यहाँ पे वो इक्वेशन शो नहीं की, वो मैं आपको एंड पे शो करूँगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा जो है वो समझ आ जाए अच्छे से। ठीक है, फिर आप देखें, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया और लेबॉर्ट्री के अंदर यूरिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी हमारे पास जैकब ब्रेजिलस ने दी थी वो तो हमारे पास रिजेक्ट होगी। फिर लेकिन ऐसा नहीं था कि इस कंपाउंड की सिंथेसिस के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी रुक गई थी या इनके ऊपर होने वाला काम बंद हो गया था, नहीं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, कोड, 1845 में। उसने क्या किया कि उसने बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिनको उसने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एसिटिक एसिड, ये सब चीज़ें। और अगर आपको याद हो या अगर आप जानते हैं
कि लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो होते हैं ये मेनली कार्बन ऑक्सीजन से ही मिलके बने होते हैं। अगर आप ग्लूकोज की एग्जांपल ले लो, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज जो होता है ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये ही हमने पढ़ा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई थी, उसके ऊपर कोई फर्दर काम नहीं हुआ था। और अब आजकल हम उसको ना स्टडी करते हैं और ना ही उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, ठीक है। अब हम लोगों ने सारी हिस्ट्री पढ़ ली, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, कैसे हैं, कैसे हम उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्या हमारे पास जो थ्योरीज थी वो ठीक थी या नहीं थी। तो अब हम उसकी मेन डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो उसकी मेन डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये है कि वो कंपाउंड्स जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बनते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। व्हाट डज डेरिवेटिव मीन? इट मीन्स कि जो कंपाउंड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के या उनके साथ मिलके कोई और कंपाउंड्स जो हैं या उनसे बनने वाले और जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, एसिटिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, ये सब चीज़ें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल में आती हैं। अब अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम कहते हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब को एग्जिस्ट कर रहा है, तो सम काइंड ऑफ बॉन्डिंग होती है उनके दरमियान, कंपाउंड्स के दरमियान। तो वो बॉन्डिंग हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। वो सारे कंपाउंड्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है और कोवेलेंट बॉन्डिंग बनी हुई होती है, ठीक है। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये देखें एग्जाम्पल आ गई है अमोनियम साइनेट की, NH4CNO। अगर सबसे पहले तो आप इस एग्जाम्पल में ये देखें कि इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन वगैरह भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास अमोनियम साइनेट, ठीक है, ये वो कंपाउंड था जिसको हीट करके फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया सिंथेसाइज किया। इसको हीट किया, एटम की रीअरेंजमेंट हुई। अगर आप देखें तो ये सारे वही एटम्स हैं जो हमारे पास अमोनियम साइनेट में प्रेजेंट है, सिर्फ क्या है कि हीटिंग की वजह से के अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुई है, ठीक है। तो हमारे पास यूरिया सिंथेसाइज हो गया है। अब इसमें भी सारे वही कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुई है। यहाँ आप अगर देखें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है, यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है तो 4 ही मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे। फिर आप देखें 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 अमोनिया है, 1 अमोनिया है, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो बाहर से आके ऐड हुई हो, सिर्फ ये था कि उसके इस कंपाउंड को, अमोनियम साइनेट को जब हीट किया गया, इनके दरमियान में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स थे वो टूटे और कुछ नए बॉन्ड्स आपस में शिफ्ट हुए, ठीक है। उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो जिसकी वजह से हमारे पास यूरिया सिंथेसाइज हुआ और वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ था और जिसकी वजह से हमारे पास ये बिलीव रॉन्ग प्रूव हो गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में प्रिपेयर होता है और उसको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें जितने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, फार्मूलाज को स्टडी करते हैं, उनकी बॉन्डिंग को स्टडी करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को स्टडी करते हैं, उनके क्या उनसे फर्दर क्या कंपाउंड्स बन सकते हैं, उनके क्या रोल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारे पास इंट्रोडक्शन ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे और इनसे बनने वाली फर्दर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।